एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी लवर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग को लेकर। रीजनिंग के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से आपको इसके डेली बेस पे टारगेट है जो वो बनाने चाहिए, कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, यूट्यूब से करना है या फिर कोई कोर्स है जो वो लेना है, इसका सिलेबस है जो क्या रहेगा, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करने ही करने हैं जिससे आपका स्कोर है जो वो अच्छा होगा, ठीक है। और इसको आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं चलना है। भाई रीजनिंग ना एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो आपको सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब लेकर चला जाता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सारा सिलेक्शन है जो रीजनिंग के ऊपर डिपेंड है, लेकिन रीजनिंग के बिना आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। रीजनिंग को हर कोई ये सोच लेता है कि रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। रीजनिंग को आपको कई बार ना ऐसे होता है जैसे हम किसी सब्जेक्ट को इजी सोचने लग जाते हैं कि ये तो इजी है, इसको हम लास्ट टाइम में कर लेंगे, अभी थोड़ा इसको छोड़ के चलते हैं, अभी जो थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर हैं उनको कर लें, डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं जो उनको कर लें, जीके जीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको कर लें, ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी कर लेंगे, लास्ट टाइम पे कर लेंगे, तब भी हमारा जाकर जो रीजनिंग हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। अगर आपका ये रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है लेकिन आपको इसको हल्के में लेकर बिल्कुल भी नहीं चलना है। हाँ भाई, ये बात मानने की है कि रीजनिंग इजी है और अगर हम इसको करेंगे अच्छे से तो ये हमारी हो जाएगी, लेकिन ये भी नहीं है ना। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है जो रीजनिंग के हर कोई, अगर आप फ्रेशर बच्चे भी हो ना, आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाकर देखना मेरे कहने पर, उसमें से आप खुद देखोगे आप 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बना पाओगे, जबकि आपने अब तक कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है। क्योंकि हमारी जो 12th तक की क्लास होती है आगे या फिर ग्रेजुएशन भी होती है, उसमें कहीं भी रीजनिंग का कुछ भी नहीं आता। हमारे बेसिक से सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे मैथ हो गया, हमारा मैथ होता है, हम उससे मैथ हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तब भी हम मैथ से डरते हैं। और जीके जीएस है जो, जैसे जीएस में हमारी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस है जो, हिस्ट्री है, सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं और हम स्टार्टिंग से उसको पढ़ते भी आ रहे हैं, फिर भी हमको जीके जीएस पढ़ना बहुत टफ लगता है। लेकिन रीजनिंग को हमने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होता, अभी तक हमने कभी भी, हमारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हमें रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन तब भी हमको रीजनिंग में हम अच्छा स्कोर है जो वो कर पाते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में जैसे आपने कोई बुक्स चेकोगे, आपको ये काम तो जरूर करना है जो बच्चे बिगिनर हैं, आपको कोई एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना है। उसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने अभी तक कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी, आप खुद देखोगे वहां पे भी आप 13 से 14 क्वेश्चन जरूर ठीक कर पाओगे। रीजनिंग में ऐसे होते हैं 13 से 14 क्वेश्चन, जिसने कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी ना, वो भी रीजनिंग के 13 से 14 क्वेश्चन बना जाता है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन आपको उसको कितने टाइम में आप कर रहे हो वो चीज मैटर करती है। रीजनिंग में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आप उसमें स्कोर कर लोगे, लेकिन उसमें भी कोई फायदा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को लेकर 5 मिनट आप एक क्वेश्चन पर लगा रहे हो, 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन पर लगा रहे हो। रीजनिंग में मेन काम क्या होता है, रीजनिंग में अपने क्लास लगाओ, अपने कंसेप्ट क्लियर करो और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पीड बनानी है आपको रीजनिंग में, ठीक है ना। रीजनिंग में आपको अपनी स्पीड बनानी है, रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है और रीजनिंग बहुत ही इजी है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उनको आप एक बार बहुत ही अच्छे से किसी भी टीचर से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी, भाई मैं ज्यादा आपको टीचर नहीं बता सकती रीजनिंग के, क्योंकि मैं रीजनिंग ज्यादा टीचर से नहीं पढ़ी हूँ, मैं ओनली पढ़ी हूँ प्रीति मैम से, जो कि एग्जामपुर पे है प्रीति मैम। मैंने रीजनिंग अपनी सिर्फ उन्हीं से की है। एक बार उनकी वीडियो थी जो प्लेलिस्ट थी वो देखी थी मैंने, उसी के बाद मैंने मल्टीपल टाइम थी जो रिवीजन की थी और इसकी प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे वो प्रैक्टिस किया करती थी। इसी तरह से आपको करना है कि एक बार अपने बेसिक है जो अपने क्लियर कंसेप्ट क्लियर कर लेनी है आपको, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग तो भाई सारे का सारा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है ना। प्रैक्टिस इज की ऑफ सक्सेस, ठीक है ना, प्रैक्टिस और रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, इनका मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हो जाता है आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट अजम्पशंस, सीटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कैलेंडर, अल्फाबेट कोडिंग, पजल।
इन टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा डाइस हो गया और वेन डायग्राम वाले होते हैं जो वो आपको बहुत ही अच्छे कर लेने हैं, जैसे वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं। इसका लिमिटेड सा सिलेबस है और भाई आपको ना किसी भी तरह की आपको किसी भी तरह का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे आपको हर चीज अवेलेबल है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा टीचर आपको बेस्ट करवा रहा है। टीचर सभी बेस्ट होते हैं, आपको ये चीज देखनी है किस टीचर का आपको समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप प्रीति सर से जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप प्रीति मैम से कर सकते हो। प्रीति मैम के मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे समझ आ गया तो आपको भी समझ में आ जाएगा। उनकी जो प्लेलिस्ट पड़ी हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डेली बेस पे डाल रही हूँ, भी वहां से जाकर आप उनकी प्लेलिस्ट को कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, उनकी जैसे आपको डेली बेस पे एक क्लास लगा रहे हो, उसके अलावा जब आपका टॉपिक है जो पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप एक प्रीवियस ईयर की बुक्स ले लेना। आप ये वाली बुक्स ले सकते हो भाई रीजनिंग के लिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। इसमें आपको ये ना बहुत ही अच्छी बुक्स है और इसमें ये बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, सारा कुछ इसमें डिटेल में बताया हुआ है। इसमें से आप क्वेश्चन है जो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बुक्स ले लेना आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे आपने टीचर से कर लिया और उसके बाद आपने इसके अलावा अगर आप कोई और बुक्स लेना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, वो ले लेना। बस देख लेना जो टॉपिक मैंने बताया वो टॉपिक सारे के सारे उस बुक्स में होने चाहिए, ठीक है। अपनी क्लास लगा ली, उसके बाद आपको क्या करना है, बुक से आपको जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा भाई। इसके तो मैं आपको रीजनिंग के तो मैं बोलूंगी कि आप डेली बेस पे एक मॉक टेस्ट है वो जरूर लगा लिया करो, एक प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर लिया करो। उसमें ना आपको एक तो ये चीज पता लगेगी कि आपको कितने क्वेश्चन है जो वो आप सही कर पा रहे हो। जैसे आप डेली बेस पे आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, आपको ये चीज देखने में आएगी। और सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रही मैं ये चीज मैं ओनली रीजनिंग के लिए बोल रही हूँ। जब आप रीजनिंग का करोगे तो आपको ऐसे पता लगेगा कि हमारे हर बार जैसे हम प्रैक्टिस ऐड कर रहे हैं तो डाइस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन हर बार गलत हो रहा है। तो आपको क्या करना है, डाइस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। रीजनिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में क्वेश्चन है जो हर कोई प्रैक्टिस कर लेता है, हर कोई अपने 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है। लेकिन मेन बात ये है कि आपको कितना टाइम आप ले रहे हो, ठीक है ना। आपको कम से कम टाइम में उसको अटेम्प्ट करने हैं 25 क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट डे प्रैक्टिस सेट लगाया उसमें अपना टाइम लगाया करो कि कितने मिनट में करे। चाहे आपका जब आप फर्स्ट डे कर रहे हो चाहे उसमें आपका 1 घंटा लग रहा है चाहे आधा घंटा लग रहा है, इस पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसमें आपको ये चीज देखनी है कि अगर आपके पहले दिन आपके 20-30 मिनट में अगर आपका एक 25 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है जब आप अगले दिन करो 30 से आपका कम ही आपका टाइम आए, उससे ज्यादा टाइम आपका ना जाए। ऐसे ना हो कि आज आपने 30 मिनट में जो आपने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन किए और कल आप 35 मिनट में कर रहे हो। टाइम आपका नीचे घटना चाहिए और स्कोर बढ़ना चाहिए, ठीक है। टाइम पे भी आपको वर्क करना है और टाइम आपको लेकर आना है। कम से कम आप 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपना जो टाइम है उसके अंदर आप 25 क्वेश्चन है जो रीजनिंग के कर पाओ, ठीक। मुझे नहीं लगता कि आपका रीजनिंग को लेकर कोई डाउट बचा हुआ। अगर आपका अब भी कोई डाउट बच रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अगर भाई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और मेरे एफर्ट अच्छे लगते हो तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि हमारा जो कंटेंट है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जा सके।